अगर नेता विपक्ष जनता से कुछ बोले तो क्या यह गुनाह है? क्या अब नेता विपक्ष को बोलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी? और अगर देश की जमीन पर चीन के कब्जे की बात हो रही है तो क्या इस पर सरकार से सवाल पूछना भी क्या गुनाह हो गया है? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। ये बयान उन्होंने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा में दिया था, जिसके बाद उन पर लखनऊ में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर लिया गया। अब जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि केस खत्म किया जाए तो जजों ने उन्हें फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, आप वहां कहां थे? वहां पर थे क्या? आपके पास सबूत थे क्या? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते हैं आप। अब राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर वो प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते हैं तो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको जो भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते हैं? इसके बाद सवाल यह भी उठता है कि आप विपक्ष के नेता जनता के बीच नहीं बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर पब्लिकली सवाल नहीं उठा सकते हैं और केवल संसद में ही बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं बस? क्या अब हर बात कहने से पहले कोर्ट और सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी क्या? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश, यहाँ खबर समझाई जाती है आसान भाषा में। मुकेश जी, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने यह कहा था और पब्लिकली रिपोर्ट लगातार छप रही थी, बीजेपी के कुछ नेता भी सवाल उठा ही रहे थे और राहुल गांधी ने कह दिया कि जमीन हमारी हड़प रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्बल ऑब्जर्वेशन है, जो उसने मौखिक टिप्पणियां की हैं, वो बड़ी हैरतनाक हैं। मतलब ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस तरह से परिभाषित किया जा रहा हो और इस तरह से लोगों की आवाज़ों को पर बंदिशें लगाई जा रही हों। अब विपक्ष के नेता की भूमिका क्या है? विपक्ष की नेता की भूमिका ये है कि जो भी सवाल उठ रहे हैं सरकार की कारगुजारियों से लेकर देश में अव्यवस्था, अराजकता, अशांति या सीमाओं पर अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, कन्फ्रंटेशन की, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके बारे में सवाल करना। और राहुल गांधी ने वही सवाल किया जो मीडिया में बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारे अखबारों ने उठाए कि गलवान में ये भिड़ंत हुई है और इसमें इस तरह से चीनी सेना अंदर तक घुस आई है, उसने हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। अब इस सवाल को जब उठा रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आज तक क्यों नहीं आया? सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी का आया, ना कोई घुसा है ना कोई आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो सफाई देना चाहिए ना, सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना और राहुल गांधी ने वही काम किया है। मेरी समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है। ज्यादातर सवाल जो भी विपक्षी नेता होते हैं वो मीडिया में आई सूचना, जानकारियों के आधार पर ही उठाते हैं। बिल्कुल। अब हर नेता कोई गलवान जाकर तो तथ्य नहीं बटोरेगा, नाप जोख नहीं करेगा कि यहाँ पर सेना, भारत की सेना यहाँ थी, यहाँ चीन की सेना थी, इतना घुसाई है, ये 2000 वर्ग किलोमीटर है, ये 5000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी फर्स्ट हैंड जानकारी तो उसको नहीं मिलेगी। अगर ये गलत था तो क्यों नहीं सरकार ने राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को बुलाया, अंदर खाने बातचीत करके बता देते कि ये स्थिति है, ऐसा नहीं हुआ है। ये काम आज तक नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो सरकार पर अटैक करती या सरकार की जवाबदेही तय करती कि सरकार ने इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है। बजाय इसके राहुल गांधी की राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। सच्चे भारतीय हैं तो आप ये सवाल नहीं पूछे। सच्चे भारतीय का होने का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट से मैं समझना चाहूंगा। सच्चा भारतीय कौन है? जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए, जो सरकार सूचना दे उसे तुरंत स्वीकार कर ले। सरकार अगर छुपा जाए कि हमारे इतने विमान इस युद्ध में गिरा दिए गए हैं और इस बारे में विपक्ष कोई सवाल ना करे, क्योंकि वो सच्चा भारतीय होना तो यही है कि जो सरकार परोस दे आप उसको चुपचाप खा लो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसने कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसा कहना चाहिए।
और संसद ने क्यों नहीं कहा? यानी अपनी बात रखने का एकमात्र फोरम संसद है। बिल्कुल। नेता चुन लिए गए तो आप केवल संसद में बोलेंगे, संसद के बाहर नहीं बोलेंगे, दुनिया के पब्लिक के बीच में नहीं बोलेंगे। और अगर उस समय संसद न चल रही हो तो 2 महीने 3 महीने का अंतराल भी होता है संसद के सदनों में, सत्रों में, तो क्या उस समय विपक्षी नेता खामोश रहें, अपने मुंह पर टेप लगा लें कि अभी तो हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सच्चा भारतीय हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ? ये अजीबो गरीब बात है कि सच्चा देशभक्त होने की परिभाषा अब सुप्रीम कोर्ट तय करने लगा है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर यह राष्ट्रवाद की छाया इतनी गहरी होती जा रही है? मुझे तो लगता है कि जो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि तुम आग से खेल रहे हो, ये आग के चारों तरफ लगी हुई है। जहां उम्मीद की जाती है न्याय की, इंसाफ की, कि वो पलड़ा दोनों तरफ बराबर रहेगा, यहाँ तो मुझे लग रहा है अजीबोगरीब ढंग से सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, सवाल पूछ रहा है अपोजिशन पार्टी से। ये तो जो मीडिया करता है, हमारा मीडिया क्या करता है? सवाल अपोजिशन से पूछता है, तोहमत अपोजिशन पे लगाता है और सत्तारूढ़ दल को बख्श देता है, उसे बरी कर देता है हर आरोप से। यहाँ भी यही कर रहा है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट यही कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? फिर हमारे संविधान में 19A में जो व्यवस्था है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें राहुल गांधी तो छोड़िए, हम आप भी सवाल कर सकते हैं, हम आप भी कह सकते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली है। अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हम भी क्या सच्चे भारतीय नहीं हुए, सच्चे देशभक्त नहीं हुए? तो जो राहुल गांधी, क्या अगर इस देश के 10, 20, 25 करोड़ लोग ये बात अगर कह दें तो क्या वो देशभक्त की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे? उन्हें देश विरोधी मान लिया जाएगा? तो ये बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है सुप्रीम कोर्ट का। इससे ज़्यादा तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि अवमानना की तलवार हमारे ऊपर भी लटक रही होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक बातें निकल कर आती हैं इस पूरे टिप्पणी से कि ये सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में जा रहा है। वो क्या किसी विचारधारा से प्रभावित होने लगा है? क्या किसी राजनीतिक प्रभाव से ग्रस्त है? जो कि कुछ समय पहले 4-5 जजों ने खुलकर प्रेस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर अब सरकार का असर है, प्रभाव है, दबाव है। क्या ये जो भाषा है, क्या इसमें भी उसकी झलक मिलती है? ये मैं केवल प्रश्न खड़े कर रहा हूँ। ये प्रश्न खड़े करने का समय है, क्योंकि अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर उस पर इस तरह से, और ये ऐरे गहरे नत्थू खैरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी नहीं है, ध्यान रखिए, ये देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक की टिप्पणी वफद, सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता की टिप्पणी पर है, और वो जो नेता प्रतिपक्ष है उसके नेता को लेकर ये टिप्पणी की जा रही, उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाने की कोशिश की जा रही, उसकी लोकप्रियता को, उसको लेकर जो उत्साह लोगों में पैदा हो रहा है उस पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। तो क्या इसका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? ये पूछने का मन करता है। सुप्रीम कोर्ट को मुझे समझता हूँ कि अपनी बातों पर गौर करना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि वो इस तरह की टिप्पणी कर राजनीति में कोई दबाव दखल कर रहा है क्या, कोई हस्तक्षेप कर रहा है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट को राजनीति से परे होना चाहिए, राजनीति से उसका रिश्ता नहीं होनी चाहिए इस तरह से। मुकेश जी ने सवाल तो कई उठा दिए हैं, और फिर इसके अलावा अब मैं सवाल पूछता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केवल टिप्पणी की, जो फैसला, जो केस था उसको लखनऊ में, वो उस पर अभी तक तो रोक लगा दी है, लेकिन टिप्पणी की, उससे संदेश जो जाना था, इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये बात करता है, कोई नेता सत्तारूढ़ पार्टी का करे तो बात चली जाती है, उनका ये काम है, विपक्षी नेता का सत्ता पे सवाल उठाना काम होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब ऐसे सवाल आए कि आप सच्चे भारतीय हैं, क्या आपके पास सबूत हैं, वो वाला हिसाब हो गया कि जो विक्टिम है वही साबित करेगी ये सबूत, तब आप उसको जेल में डालेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से ये टिप्पणी के बाद क्या
बहुत सवाल उठाने में सोच समझ दिखानी पड़ेगी नेता विपक्ष देखिए, को भी और पहली बाकी बात लोगों तो को ये भी। हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि इस टिप्पणी को बीजेपी किस तरह से उड़ा ले जाएगी। हाँ। अब ये आपने एक हथियार दे दिया है सत्तारूढ़ दल को, बीजेपी को, संघ परिवार को, कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर अटैक करे। और ये एक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ये बात आई है तो ये हमेशा कोर्ट की जाती रहेगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से जब कोई बात आती है तो हमेशा उसका जिक्र किया जाता है। और ये एक, उसने सत्तारूढ़ दल को एक हथियार दे दिया है कि वो बार बार राहुल गांधी की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए, अटैक करे। सुप्रीम कोर्ट ये लगातार हो रहा है बीजेपी की तरफ से। हम देख रहे हैं कि हर मामले में उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उनको, तो अब ये तो बम बम होंगे, ये तो चढ़ बैठेंगे, रोज इसकी बात करेंगे कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी देशभक्ति पर संदेह कर दिया। तो ये बड़ा भयानक है। ये मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है, न केवल न्यायपालिका की हिस्ट्री में बल्कि स्वतंत्र भारत की हिस्ट्री में, जहां पर न्यायपालिका इस भाषा में बात करने लगी है। ये बहुत चिंता की बात है। न्यायपालिका में न्याय का पलड़ा किसी एक तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, और ये इसलिए नहीं कि सबूत किसी और के पक्ष में है, बस इसलिए कि एक सोच का फर्क आ गया है। एक कानून को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है, और इसलिए ये बड़ा खतरनाक है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर 30, 32, 35 केस हैं। लगातार केस किए जाते हैं, उनको बदनाम करने के लिए भी, परेशान करने के लिए भी, और ये सिंघवी ने कहा भी। तो राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या उसका हिस्सा बन रहा है? अब सवाल ये है। सवाल तो कई हैं, और बात यह है जब एक विचारधारा, एक सोच किसी संस्था में घुसती है, कोई भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बाकी जगह पे हो, तो वो अगर सोच वैसा काम करने लगे तो बाकी लोगों को शंका तो होती है, आशंका तो होती है, सवाल तो खड़े होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब नेता विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, क्या सच्चे भारतीय हैं, इस पर अभी चर्चा तो होती रहेगी। बीजेपी क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। जो भी इसमें आगे घटनाक्रम होता है हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी, और सत्य हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, और बात ही खत्म। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.